हरिओम आत्मी भक्त जनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। आज का प्रसंग बड़ा ही प्रेरक है। भगवान पर सब कुछ छोड़ दो, सब करने वाले भगवान हैं, ऐसा ही एक प्रसंग में सुनाता हूँ। ध्यान से गौरपूर्वक सुनो। प्रसंग है प्राचीन जमाने की। जयपुर के राजा थे माधो सिंह। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, विपरम धार्मिक थे। सवेरे उठते ही सबसे पहले गाय के दर्शन करते थे। गौशाला में जाकर गौशाला से आते, उसके बाद महल पर चढ़ जाते। छत पर से दूरबीन लगाकर दूर में गोविंद देव जी की मूर्ति का दर्शन करते थे। फिर अपने महल में विराजमान भगवान गोपाल जी की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते और अपनी राजस्थानी भाषा में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। अरे गोपाल, यानी भगवान को कहते, तूने ही तो मुझे राजा बनाया है, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी राजा बन गया हूँ। अब यह तेरा काम है कि मुझसे कोई दिन भर में ऐसा काम न हो जिससे मेरी बदनामी हो। किसी के साथ मैं अन्याय नहीं करूँ, मेरे हाथों से किसी के साथ अन्याय नहीं हो। हे गोविंद, यह देखना तेरा काम है। तुम मेरे जीवन रूपी रथ की डोरी वैसे ही चलाओ जैसे कृष्ण का, इसलिए मुझसे कोई भूल ना हो पाए। इतना कहकर वे अपने कामों में जुट जाते। राजा अपना पूरा दिन भगवान के जी में सौंप कर निश्चिंत हो जाते। एक दिन उनके प्रधानमंत्री ने पूछा, महाराज, आप प्रतिदिन भगवान गोपाल जी से ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं? राजा ने उत्तर दिया कि मैं जब वास्तव में हृदय से मानता हूँ कि मैं असली राजा नहीं हूँ, असली राजा तो गोपाल जी हैं, तो किसी तरह का अहंकार या छल कपट मेरे पास फटकने न पाए। अच्छाई बुराई हम गोपाल जी पर छोड़ देते हैं, तो गोपाल जी पर छोड़ देने पर मुझसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। तो ये राजा का नित्य का प्रार्थना, नित्य का कर्तव्य था। इसलिए राजा का जीवन चरित्र सुंदर रहा, राजा न्याय प्रिय रहा। तो इस प्रसंग से हर भक्तजनों की सीख मिलती है कि हम भी जो भी काम करें भगवान को समर्पित करें, भगवान को ही माने कि हमारे हर कामों को कराने वाले प्रभु हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से। और ये 100% सत्य भी है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ करते हैं प्रभु करते हैं। लेकिन हम इस बात को मानते नहीं हैं। अच्छाई अगर करते हैं तो अकड़ जाते हैं, मुझसे हुआ। बुराई करते हैं तो अफसोस करते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसे क्यों करवा दिया। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कुछ तुम करो सब मुझे अर्पित कर दो। जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, जो भी तुम्हारा कर्म है, सब प्रभु गोविंद को अर्पित करते हुए चलो। यदि तुम ऐसा कर्म करोगे तो निश्चित ही तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त कहलाओगे। भगवान का प्रिय वही है जो सब कुछ भगवान को समर्पित करता है और निष्काम भाव से अपनी भक्ति करता है। जीवन में कभी कोई कामना नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, कभी भी फल की चिंता न करो। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। ये सत्य है। इस कर्मों के फल से ईश्वर नहीं बचे हैं तो मनुष्य क्या बच पाएगा। इसलिए ये नीति का अटल नियम है। इस तरह से मनुष्य को भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए और अपना जीवन को वैसे ही जीना चाहिए जैसे कमल। कमल क्या होता है? कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसमें कीचड़ का एक अंश भी नहीं होता है। कमल के फूल तोड़कर लाओ, जल का एक बूंद भी उसमें सटा नहीं रहेगा, कीचड़ का कुछ भी अंश उसमें लगा नहीं रहेगा। वैसे ही ये मानव का जीवन मिला है, बढ़िया से जीना चाहिए और संसार में किसी ढंग से आसक्ति नहीं करना चाहिए। तभी तो कबीरदास ने लिखा, ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया। चदरिया यानी शरीर के मैंने ज्यों के त्यों रख दिया। जिस तरह से प्रभु ने मुझे दिया, जाने वक्त अपनी चादर प्रभु को समर्पित कर दिया, यानी अपनी शरीर प्रभु को अर्पित कर दिया। इसमें कोई दाग हरेप नहीं लगा, चादर कहीं फटा नहीं, चादर कहीं गंदा नहीं हुआ। ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। हरिओम तत्सत। ओम।